पहले कायरो का रास्ता था 900 किलोमीटर दूर, फिर जॉर्डन 600 किलोमीटर दूर, फिर आखिर में एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे हम। और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे इन्होंने हमें बहुत सारे मुल्कों के डेलीगेशंस आए हुए थे, एम्बेसी के लोग आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन किसी से नहीं मिलने दिया किसी ने। और हमें एयरपोर्ट पे जहाज़ में सवार किया और वहाँ से फिर हम टर्की आए। फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुन साद ईदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सूबा ज़ीजियांग की खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच गया हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको यहां अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सूबे ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच चुका हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम में ऐसा कहा गया। अपने और वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल पर सूबे ज़ीजियांग की क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि चीन के दौरे पर पहुंचे और इसी हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम भी जारी किया। उन्होंने उनका कहना था कि सरकारी दौरे के सिलसिले में सुबह ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगडू पहुंचा हूँ। अपने और वक्त के पुरतपाक सवाल पर उन्होंने क़यादत का शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि ज़ीजियांग की क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन अपने सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की याद मना रहा है। चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के साथ मुलाकात के भी वो मुंतज़िर है। उनका कहना था कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सही उस्मान खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी सिफाती महाज पर सरगर्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिपह सालार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अहम मुलाकात खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल की अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमरीका से मुज़ाकराती अमल जारी है। मामलात इंतहाई पेचीदा और हसास नौयत के हैं जिन पर फौरी पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मुआहिदे के करीब पहुँच गए हैं। ईरान की बुनियादी तवज्जो मौजूदा कशीदगी और जंगी सूरत हाल के मुकम्मल खात्मे पर मरकूज है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे हैं। चंद मुलाकातों या मुख्तसर मुद्दत की बातचीत के जरिए किसी हतमी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। सिफारत कवारी तवील और महलावार अमल है जिसमें वक्त दरकार होता है। इस्माइल बकई ने वाज़ेह किया कि तेहरान में पाकिस्तानी आला हुक्काम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदेही करती है। जौहरी मुज़ाकरात की तफसीलात पर बात न करने की वजह वाज़ेह है। माजी में ऐसा करने से जंगी सूरत हाल पैदा हुई। ईरान NPT का रुकन है और पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक रखता है। जौहरी मामला अब एक हसास और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुमकिना नाकामी पर दोबारा हमलों का खदशा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर अहम मुशावरत शुरू कर दी है। अमरीकी सदर ने सिक्योरिटी टीम के साथ हंगामी मुलाकात की जिसमें नायब सदर JD वेंस, वज़ीर दिफा, CIA डायरेक्टर और दीगर हुकाम शरीक हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर हमले के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त की सूरत में फैसला तब्दील भी हो सकता है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। तेहरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। We do what we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard. And we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस को फ़ोन। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात अमन की मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों और फ़ौजी कार्रवाइयों से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचा।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर देते हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया। दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक नई गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी कर दी। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक गैर मुल्की अफराद जो अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें उमूमी तौर पर अमरीकी महकमा खारजा के जरिए अमरीका से बाहर ही से दरख्वास्त दायर करना होगी। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल ही में किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरख्वास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। USCIS के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें अपने वतन वापस जाकर दरख्वास्त देना होगी। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेशन का जिक्र किया गया है, उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर और सयाह शामिल हैं। अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने खबरदार किया है, अमरीकी ग्रीन कार्ड पॉलिसी में तब्दीलियां ईरानी बाशिंदों को खतरे में डाल सकती हैं। ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहिशमंद ईरानी बाशिंदों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। 12,000 ईरानी शहरी कानूनी तौर पर स्टूडेंट या वर्क वीजा पर अमरीका में मौजूद हैं। अब आपको खबर दे, शिमाली चीन में कोयले की कान में धमाके से अमवात की तादाद 90 हो चुकी। चीनी मीडिया के मुताबिक धमाके शानजई सूबे में कोयले की कान में गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके के वक्त 247 कारकुन मौजूद थे। मुतादिद अफराद ताहाल लापता है, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। कायरो का रास्ता था 900 किलोमीटर दूर, फिर जॉर्डन 600 किलोमीटर दूर, फिर आखिर में एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे हम। और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे इन्होंने हमें बहुत सारे मुल्कों के डेलीगेशंस आए हुए थे, एम्बेसी के लोग आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन किसी से नहीं मिलने दिया किसी ने। और हमें एयरपोर्ट पे जहाज़ में सवार किया और वहाँ से फिर हम टर्की आए। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Gaza. Free, free Palestine. 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 Free, free. इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुन साद ईदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सुबह ज़ीजियांग की खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच गया हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको यहां अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सुबह ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच चुका हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम में ऐसा कहा गया। अपने और वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल पर सुबह ज़ीजियांग की क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि चीन के दौरे पर पहुंचे और इसी हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम भी जारी किया। उन्होंने उनका कहना था कि सरकारी दौरे के सिलसिले में सुबह ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगजू पहुंचा हूँ। अपने और वक्त के पुरतपाक सवाल पर उन्होंने क़यादत का शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि ज़ीजियांग की क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन अपने सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की याद मना रहा है। चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के साथ मुलाकात के भी वो मुंतज़िर है। उनका कहना था कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सही उस्मान खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।